सभी को जय आरसीएम। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। और मेरा नाम आर्ची पाटनी है, मैं एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनर हूँ आपके यहाँ पे। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही खास कैटेगरी के बारे में। हमें जो है न्यूट्रिशन से भरा हमें रहना चाहिए। हमें पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है उसे हमें अच्छे से लेना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। स्वेच्छा एक बहुत ही प्यारी कैटेगरी है जो आपको आपकी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखती है। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं या हम उनका सेवन कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे और न्यूट्रिशन भरे होने चाहिए, जो जिसकी वजह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। इसीलिए आज आपका हमारा टॉपिक भी यही है, हेल्थीफाई मी। कैसे आप इन सभी प्रोडक्ट की वजह से एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में आपको ये मददगार साबित हो सकता है। मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। एक बार आप लोगों को विजिबल हो तो मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा। सभी को पीपीटी विजिबल है? हाँ जी मैम। ओके। आज हम बात करने वाले हैं स्वेच्छा के हेल्थीफाई मी के प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, ये काफी न्यूट्रिशंस भरे हैं। मतलब इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन, बहुत सारा पोषण है जो आपकी हेल्थ को एकदम अच्छा और तरोताजा रखने में आपकी मदद करेगा। अभी मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आप लोग सबसे पहले क्या चुनेंगे? एक अच्छी हेल्दी लाइफ आप लोग चुनेंगे या पूरा दिन आप ऐसे जॉब पे जाके या बिजनेस का काम करके या पूरा दिन फील्ड पे जाके आप थक हार के घर आते हैं, फिर वैसे ही आप सो जाते हैं और अगले दिन वापस उठ के वैसे ही सेम लाइफस्टाइल आप रिपीट करते हैं? वहीं दूसरी तरफ आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी पूरी लाइफ गुजार रहे हैं। वो कब पॉसिबल होगा? जब हम एक पोषण भरा जो हमारा जो भोजन है या हमारा जो जो भी हम दिन भर में खाते हैं वो बिल्कुल पोषण भरा या एकदम प्रोटीन भरा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए। सो अब आप क्या चुनेंगे, हेल्थ की वेल्थ? जब आप लोगों ने सबने एक कहावत सुनी होगी कि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारी हेल्थ ही हमारी पूंजी है। इफ आपकी हेल्थ एक बहुत अच्छी तरीके से आप मेंटेन कर पाएंगे तो वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप के लिए अच्छे से चूज कर पाएंगे। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सारे काम आसानी से कर पाएंगे। यही है कि हेल्थ हमें अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें हमारी हेल्थ पर, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल पे हमें ध्यान देना चाहिए। हम बात करते हैं कि जब आपकी जो हेल्थ है, यानी कि जो किनोवा के जो हमारे स्वेच्छा के प्रोडक्ट्स है, जैसे आप देख सकते हैं किनोवा सीड्स है, हनी है, जॉय स्टिक है हमारे पास, और साथ ही हमारे पास कावा भी है स्वेच्छा का। ये सब जो है आपके जो न्यूट्रिशन भरे जो प्रोडक्ट्स है हम लोगों के पास, वही आपकी मदद कर सकते हैं आपकी वेल्थ को और इंक्रीज करने में। क्योंकि अभी आप जैसा दौर देख रहे हैं, बाहर का जो हमारा दौर है, जो हमारा कोविड का यानी पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है, उसमें हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल होना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी जो हेल्थ है अगर वो अच्छी नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। और आपको पता है कि कोविड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ था? हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही हमें कोविड का इन्फेक्शन होता है। हमें हमारा इम्यून स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे पास वेल्थ तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इस पे जब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं तो वैज्ञानिक लोग जो हैं वो आप देखते थे कि पहले के दशक में क्या होता था कि जैसे मेरे दादाजी 150 साल चाहिए, फिर उनके बच्चे आप मान लीजिए 100 साल जिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम लोग को क्या लगता है कि उनके जीन्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि पहले उनके जीन्स में ऐसा ही होता था कि दादाजी इतने जिए, बच्चे भी उतना ही जिएंगे, क्योंकि ये जीन्स का इफेक्ट है। नहीं, ये जीन्स का नहीं होता है। हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा इस पे स्टडी करके ये बताया है कि 25% ही जीन्स होते हैं जो हमारी एक लंबे दशक तक जीने के लिए, मतलब एक अच्छी लाइफ स्पेन स्पेंड करने के लिए, ज्यादा लंबे समय तक जीने के लिए हमारे जो जीन्स है वो सिर्फ 25% होते हैं। लेकिन वहीं हम जब बात करते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल की, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छी लाइफस्टाइल। क्योंकि 75% जो है हमारा जो हमारा रोल है वो हमारी अच्छी लाइफस्टाइल का है।
सो हमें हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हमें मिल सकती है, उस पे ध्यान देना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो उसके अच्छा ना होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो ये अनहेल्दी डाइट है, हम कुछ भी खाते हैं, हम समोसा खा रहे हैं, हम आप देख सकते हैं समोसा, वड़ा पाव, चाउमीन, मैगी, ये सभी चीजें खाते हैं। पर उससे क्या होता है कि इससे हमारा सिर्फ मन तृप्त होता है, हमारा सिर्फ पेट तृप्त होता है, या हमारा सिर्फ मन तृप्त होता है, हमें सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो बात हमारी हेल्थ की आती है, तो वो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी करने में मददगार साबित नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे स्ट्रेस की वजह से, जो हमारा पूरा दिन का स्ट्रेस होता है, बिजनेस का स्ट्रेस, फील्ड पे जा रहे हैं उसका स्ट्रेस, फैमिली में कोई टेंशन है उसका स्ट्रेस, तो इन सभी की वजह से भी हम लोग हमारी लाइफ हेल्दीली नहीं जी पाते हैं। वहीं आप बाहर देखेंगे कि बहुत पोल्यूशन है हमारी कंट्री में, तो उसकी वजह से भी काफी हानिकारक चीजें हमें होती है, हमारे हमारी जो त्वचा है उसको काफी नुकसान होता है। तो उसकी वजह से भी हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते हैं। वहीं चौथी तरफ जब हम बात करते हैं लेजीनेस की, यानी कि आलस आने की, तो हम लोग क्या करते हैं आजकल की जनरेशन में, आप ये बहुत पाएंगे कि अगर ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय बहुत है, लेकिन हम लोग क्या है, आलस के भरे हो गए, आलसी हो गए हैं। ना हम वॉक करते हैं, ना हम जिम जाते हैं, ना हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। उसकी वजह से भी हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो काफी वीक हो जाती है, वो अच्छी नहीं चलती है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा आलस भी होता है। आगे बढ़ते हैं, जब पांचवी बात पे हम बात करते हैं, तो जब हमारा जो लैक ऑफ स्लीप होता है, यानी कि हम बहुत कम सोते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी वीक हो सकती है। और वहीं हम सिक्स्थ पॉइंट पे जब बात करते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग, आप देख सकते हैं इस इमेज में भी एक वुमेन है, यानी एक महिला है, वो अपने बच्चे को भी संभाल रही है, वह खाना भी बना रही है, साथ ही साथ वह फोन पे बात भी कर रही है और टीवी भी देख रहे हैं। तो वो चारों पांचों चीजें एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग वो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें काफी थकान हो जाती है, हम बहुत ज्यादा कमजोर अपने आप में फील करने लगते हैं। सो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीने में। अब आप देखेंगे कि हम जो खाते हैं ना, हम वही बन जाते हैं। आई नो ये इमेज थोड़ी फनी आप लोगों को लग रही होगी, पर यहाँ ऐसा ही है। अगर आप बर्गर खाएंगे तो आप एकदम ऐसे फूल जाएंगे बर्गर की तरह, और वहीं आप दूसरी तरफ जब वेजिटेबल्स खाएंगे, आप न्यूट्रिशन भरा कुछ ईट करेंगे, या आप जैसे देखते हैं कि जितने भी प्रोटीन्स विटामिन वाली चीजें हैं, तो आप एकदम फिट फिट तो मैं नहीं कह सकती, मतलब आप एकदम हेल्दी अपने आप में फील करेंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। सो यही हमारा कड़वा सच है कि हमारी जो ये जीवन शैली की प्रवृत्तियां हैं, जो हमारा व्यवहार है, वही हमें सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव दे सकता है। कैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में कि इसमें मीठा है, बहुत सारा हम लोग मीठा खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, आलू बड़े, समोसे। इनसे क्या होगा कि हमको हमारा मन तृप्त हो जाएगा, हम बहुत ज्यादा खाने के वो हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात आएगी, तो वो बहुत ज्यादा हमें उसको उस पर प्रभाव डालना, यानी बहुत ज्यादा हानिकारक चीजें हम लोग कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी बुरी आदतें होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग हो गया, सो इन सभी की वजह से भी आपको काफी दिक्कत हो सकती है। आपके जो ये आप देख सकते हैं कि आपके जो लंग्स है उनमें काफी इफेक्ट इसका पड़ सकता है। हम जो स्मोकिंग करते हैं उसके धुएं की वजह से हमारे लंग्स जो है वो खराब होते हैं। जो हम देखेंगे कि ड्रिंकिंग अगर आप लोग करते हो तो उसकी वजह से अपने जो लिवर है वो खराब हो सकते हैं। तो उन सभी की वजह से भी हमारी जो जीवन शैली है वो खराब हो सकती है। सो क्या क्या गलत निर्णय जो है हम करते हैं इस दौरान, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं बहुत अधिक कार्ब्स और चीनी, यानी कि बहुत अधिक चीनी खाना, बहुत अधिक मीठा खाना, कार्ब्स खाना, उसकी वजह से भी हम ये बहुत सारा गलत निर्णय हम लोग ले रहे हैं इन सबको खाने के में। हम भोजन के बीच में जो है नाश्ता करते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि हम लोग खाना खाने से पहले भी कुछ ना कुछ चुटर पुटर चीजें खाते रहते हैं, जो काफी दिक्कत आपको क्रिएट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम रात को 11 बजे खाना खाते हैं, यानी कि आपने खाना कब आप खा रहे हैं, 11 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे, तो उसके बाद आप खा के सीधा सो रहे हैं आलस की वजह से, आप कभी भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं,
आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं और आप ऐसे ही सो जाते हैं, तो आपकी डाइजेशन सिस्टम में भी काफी दिक्कत आपको इससे भुगतनी पड़ सकती है। वही आप लालसा, आपको भूख नहीं होती है और आप खाना खाते नहीं है, डाइट स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ सकता है। हम एक आहार पर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हम जो है हमारे जो खान पीन है हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा आज जैसे घर में सब्जी अच्छी बनी है, तो चलो 2 रोटी और आपने एक्स्ट्रा खा ली। सो हमें जितना चाहिए, जितना हमारे लिए पर्याप्त है, हमें उतना ही खाना चाहिए। एक्सेस कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। हम चलते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि ना एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ना वॉकिंग हम लोग कर रहे हैं, ना हम किसी तरह का जिम जा रहे हैं ताकि हमारी जो है लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो सके। सो इसकी वजह से भी काफी दिक्कतें आपको भुगतनी पड़ सकती है। हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, हम पूरी तरीके से सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से भी हम जब सुबह अगले दिन उठते हैं हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो हम बहुत ज्यादा इरिटेशन में आ जाते हैं। सो उसकी वजह से भी आप एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। और उसके बाद बुरी आदतें, जो आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो लिवर है, आपका जो लंग्स है, उन पे काफी असर पड़ता है और आपकी एक हेल्दी जीवन शैली जो आप गुजारना चाहते हैं वो आप नहीं गुजार पाते हैं। वहीं हम बात करते हैं जब लाइफस्टाइल डिजीजेस की, क्या क्या डिजीजेस हमें इसकी वजह से देखनी पड़ सकती है, भुगतनी पड़ सकती है। तो आप देखेंगे हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है इसकी वजह से, जब हम एक हेल्दी दिनचर्या यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम नहीं जी रहे हैं। एक हेल्दी आप कह सकते हैं कि आपकी जो जीवन शैली है उसमें आप अच्छी तरीके से खान पान का अगर आप सही पर्याप्त नहीं सही यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इन सभी बीमारियों से हमें गुजरना पड़ सकता है। टाइप 2 डायबिटीज की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हार्ट डिजीजेस हो सकता है, हाइपर टेंशन हमें हो सकता है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा आना, उसकी वजह से भी हमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में कैंसर, जो हमारे स्मोकिंग और ये जो हमारी बुरी आदतें हैं उनकी वजह से हमें हो सकता है, क्योंकि वो लंग्स और लिवर साथ में हमारे खराब करते हैं। सो क्या क्या डेथ के रीजन है, क्या क्या मृत्यु के हमारे रीजन है इंडिया में। आप देख सकते हैं कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति वजन या मोटापे से ग्रस्त है, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों से गुजरना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में 69 मिलियन लोग जो है मधुमेह यानी कि डायबिटिक से पीड़ित है, जिनकी वजह से उनको काफी जोखिम उठाना पड़ता है। वही सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में जो डेथ मतलब मृत्यु जो हो रही है, उनका सबसे प्रमुख कारण भी यही है, हृदय रोग यानी हार्ट डिजीजेस जो है वो उनको हो रही है। और वो क्यों हो रही है? एक सही खान पान ना होने की वजह से। फेफड़ों की बीमारियों से भी हमारे देश में कुल 11% मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है फेफड़ों की बीमारी की वजह से, यानी लंग्स की बीमारियों की वजह से। जो हमारी बुरी आदतें जो हमारी है, एक रीजन सबसे ज्यादा उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रीजन वो भी हो सकता है। और 2020 तक कैंसर के 5 लाख मरीज है हमारे इंडिया में। वही हर 10 साल में वो 20% की बढ़ोतरी से बढ़ते हैं। हर 10 साल में 20% की रेट से हमारे ये जो कैंसर के पेशेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। सो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सही नहीं होने का सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन ये हैं जिनकी वजह से आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाते। वहीं हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने भी ये चीजें ये बोला है कि एक छोटे बदलाव से एक बहुत महान परिणाम और बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। एक स्वस्थ आहार से आप अपना जो है आपकी जो दिनचर्या, आपकी जो जीवन शैली है, आप उसको बदल सकते हैं। और जो आपकी बुरी आदतें हैं, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, अगर हमने वो बंद कर दिया ना, तो बहुत सारी चीजें हम बहुत सारा जो लोग हैं, जो हमारी जनरेशन है, जो पीपल है, हम उन लोगों को बचा सकते हैं एक सही हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पोषण की कमी कैसे हमें हो सकती है। अब चलिए मैं आपको एक तरफ केला दे दूं और दूसरी तरफ समोसा, तो आप लोग क्या चूज करेंगे?
ऑफ कोर्स सी बात है कि हम लोग सब समोसा चूज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जायकेदार, मसालेदार, हमारे पेट को तृप्त करने वाला, हमारे मन को तृप्त करने वाला, तो हम क्या चूज करेंगे? हम ऑफकोर्स समोसा करेंगे। लेकिन यही हम एकदम गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि केले में हम लोग को 121 कैलोरीज मिल रही है, लेकिन वही समोसे में दूसरी तरफ आप देखेंगे 310 कैलोरीज आपको मिल रही है, यानी कि कितना ज्यादा है। सो केला जो है वो न्यूट्रिशन भरा है, और जो हमारा समोसा है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन में वीक है, पुअर है, बहुत कम उसका न्यूट्रिशन है। सो हमें यहाँ डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फूड खाना है, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। कोई रोकथाम नहीं है हमारे भविष्य के साथ के प्रति, ये हमारा एक लापरवाही वाला रवैया ही कह सकते हैं हम, जो हम काफी लापरवाह हो जाते हैं इन सभी के चीजों के पीछे, कि हम हमारे मन को, हमारे जो हमें तृप्त करे, हम वो चीजें खाते, लेकिन जो न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं वो हम उनको बिल्कुल भूल ही जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि प्रोटीन की कमी की वजह से क्या क्या लक्षण आप लोगों को हो सकते हैं, आपके क्या क्या दिक्कतें हो सकती है प्रोटीन न्यूट्रिशन ऐसी चीजें ना खाने पे। सबसे पहले आप लोग सब देखेंगे कमजोर, आपकी जो स्किन है वो जो आपका फेस है वो ढीला पड़ जाता है, आपकी स्किन जो है बिल्कुल कमजोर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपके जो नाखून है वो टूटने लगते हैं, और तीसरी तरफ आपके जो ये बाल है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में टूटने लगते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनमें प्रोटीन की कमी जो है वो रह जाती है, हमारे जो सब प्रोटीन और जो न्यूट्रिशन की कमी है वो बहुत ज्यादा रहती है। वहीं प्रोटीन की कमी की वजह से और क्या क्या लक्षण आपको देखने पड़ सकते हैं? इम्यूनिटी एंड एनर्जी जो है आपकी बिल्कुल कम हो जाना, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल वीक हो जाना। क्यों? और उसकी वजह से आपको क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वह लेस होती है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है वो आपकी कम होने लग जाती है, आपके जो मसल्स है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो आप सोचिए कि ये सब अभी जब कोविड की, जब पैंडेमिक की बात करते हैं, तो हमें तो सबसे ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग करना था उस दौरान। तो हम तब भी हमारे अच्छे खान पान की तरफ ना जाके हम लोग पूरा ऐसा समोसा वगैरह ये सब ही खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब दिक्कतें हो रही है। तो काफी हेल्दी आपको चीजें जो है वो ईट करनी चाहिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वही प्रोटीन की कमी के और क्या क्या लक्षण आपको देखने पड़ सकते हैं? आपके जो मसल है उनका कमजोर होना, आपकी जो हड्डियां हैं उनका भी कमजोर होना। आपका जो ये मांसपेशियां है ये सब कमजोर हो जाती है प्रोटीन की कमी की वजह से, और फिर बहुत सारी दिक्कतें आपको गुजरनी पड़ सकती है। इसीलिए हम लोग आपको लेके आए हैं बिल्कुल हेल्दी फूड, जो आप अपने अपने अपनी जो जीवन शैली है उसको अच्छे से आप तरोताजा एकदम मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेके आए स्वेच्छा की पूरी रेंज, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किनोवा सीड्स की। जो किनोवा सीड्स है ना वो बहुत ज्यादा एक आप देख सकते हैं कि पोषण वाला जो सीड होता है वो है, इसे काफी अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने में। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या हम जैसे लोग हो जो जॉब पे जा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आप लोग कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए किनोवा सीड्स। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि किनोवा सीड्स जो है उनमें है उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट, जिंक और आयरन जैसी चीजें हैं जो आपके आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आपको एकदम पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है, ये बहुत ज्यादा आपको पोषण वाली चीजें जो है वो इसमें मिल रही है, और काफी आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे इसको खा के। आपका जो वजन है ये उसे कम करने में आपकी मदद करेगा। वहीं ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि जो आप देखेंगे कि जो सूरज की हानिकारक किरणें हैं जिससे आपकी त्वचा जो है जिस वो खराब हो सकती है, या साथ ही आपके बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो कम हो सकती है। ये उन सभी से, सूरज की हानिकारक किरणों से फाइट करने में आपकी मदद करेगा। आपको एक बहुत ज्यादा फाइबर देने में आपकी मदद करेगा। साथ ही ये ग्लूटेन फ्री है, यानी कि जिसको भी ग्लूटेन से एलर्जी है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, मतलब एक चिपचिपाहट वाला सब्सटेंस होता है, जिससे बहुत से लोगों को बहुत एलर्जी होती है, और ये उससे आपको बचाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी
ग्लूटेन इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री है। वहीं जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, सो आप देखेंगे इसमें 26% प्रोटीन है, फाइबर है इसमें 32%, कैल्शियम है जो आपकी आपकी जो बॉन्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करता है। वही इसमें विटामिन B1 है, यानी कि 651% इसमें विटामिन B1 है। आप देखेंगे कि कितने सारे प्रोटीन्स, कितने सारे विटामिन, न्यूट्रिशन आपको एक ही बार में मिल रहे हैं। तो सिर्फ एक कप जो आप इसका पिएंगे उसमें 170 ग्राम न्यूट्रिशन जो है वो आपको मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पोषक भरा और कितना पोषण भरा ये आपके लिए हम लोग लेके आए, ताकि आप एक बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। सो आप जो किनोवा सीड्स है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वादिष्ट और मजेदार स्वाद के लिए। सो आप देखेंगे कि जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं ना, तो उनका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि किनोवा सीड्स जो है उनका टेस्ट भी आप एकदम बरकरार रहेगा आपके, और आप बहुत अच्छा टेस्टी खाना खा पाएंगे। सो आप इसका खीर बना सकते हैं, उपमा, डोसा, साथ ही इडली में आप इसको यूज कर सकते हैं, पुलाव में आप इसको यूज कर सकते हैं, कटलेट, हलवा, सैलेड में आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप स्मूदी, जो बच्चों को, आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें जो स्मूदीज आप जानते हैं कि कितना पसंद होता है, तो इसको आप स्मूदीज में भी इंजॉय कर सकते हैं, स्मूदीज भी बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए मीनिंगफुल और डाइटफुल, जो आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन भरा जो है वो जो आप उनको खिला सकते हैं। वहीं अब ये आपको मैं बात करूंगी कि ये जो हमारे कुछ हैप्पी कस्टमर्स है जिन्होंने किनोवा से वो बहुत ज्यादा खुश है, उनको बहुत मतलब उनकी पूरी फैमिली जो है ये हमारे कस्टमर्स की वो इसको यूज कर रही है, और इतना खुश होके वो, आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर्स में कि कितना खुश होके वो ये पिक्चर्स क्लिक कर आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है किनोवा से। अब हम जब बात करते हैं हमारे जॉय बाइट की, तो आप देखेंगे जो जॉय बाइट है, यानी कि आप इसको अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी जैसे आप लोग फील्ड पे जा रहे हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं और भी जा रहे हैं और आप लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं है, सो आपको क्या करना है, सिर्फ एक जॉय बाइट अपने पास अपने साथ लेके जानी है। और जब हम बात करते हैं कि जॉय बाइट में क्या क्या पोषण हो सकते हैं, क्या क्या पोषण है जो आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफ देने में आपकी मदद करता है। सो इसमें एनर्जी है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें फैट्स है, फाइबर्स है, साथ ही इसमें कैल्शियम है जो आपको आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करता है। सो आप जैसे एक जॉय बाइट आप लेके गए और आपने देखा कि आप जॉय बाइट मतलब लेके गए हैं और आपको भूख लगी है, आपने उसको निकाला और आपने खाया। सो आपको अगर आपने खाना नहीं खाया होगा, अगर आप जॉय बाइट भी खा लेंगे, तो आपको उस दौरान की यानी उस मील की सारे के सारे न्यूट्रिशन ना एक साथ मिल गए हैं। सो आप देखेंगे कि आप इतने ज्यादा अपने आप को तृप्त भी महसूस करेंगे और अपने आप को एक अच्छी डाइट भी आप अपने आप को देने में मददगार साबित करेंगे इसको। सो जब बात करते हैं हम गुड़ की, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है हमें वो भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। सो इसके अंदर जैगरी यानी कि गुड़ है हमारा, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। साथ में ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, और ये नेचुरल शुगर है, यानी कि कहीं से भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, नेचुरल तरीके का शुगर ये आपको देने में मदद करता है। और इसके अंदर भी किनोवा सीड्स है, यानी कि आप देख सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो सूरज की हानिकारक किरणें हैं उनसे भी ये आपको बचाता है। हाई, बहुत ज्यादा हाई फाइबर है इसके अंदर। गुड, इसका जो प्रोटीन है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें विटामिन और मिनरल्स भी है। अब हम आगे बढ़ते और बात करते हैं फ्लैक्स सीड की, तो इसके अंदर ओमेगा 3 है, बहुत ज्यादा ये डाइट्री में रिच है, आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस यानी कम करने में आपकी मदद करता है, और बहुत ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स इसमें भी होते हैं। साथ ही में पीनट्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, आपका जो ये दिमाग है इसको बहुत ज्यादा शार्प करने में आपकी मदद करता है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और आपको एक बहुत ही हेल्दी स्किन देने में, मतलब बहुत ही प्यारी स्किन, ग्लोइंग स्किन देने में आपकी मदद करता है। पीनट्स यानी कि जो मूंगफली होती है उसे बोला जाता है, और बहुत अच्छी जो है आपको बनाने में मदद करता है। जब हम बात करते हैं हनी की,
तो ये आपके इम्यून को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। साथ ही इसके अंदर ओट्स है, चिया सीड्स है, इसमें इसमें आलमंड है, यानी कि आलमंड जो है वो विटामिन ई से समृद्ध है, यानी कि जो आपकी त्वचा में जो हाइड्रेशन मतलब जो आपकी पानी की जो कमी है उसे ये बराबर रखने में मदद करता है, और आपके हंगर को भी ये सेटिस्फाई करने में आपकी मदद करता है। अब हम जब बात करते हैं हमारे हनी की, सो हनी जो है स्वेच्छा का हनी जो है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और बहुत ही प्यारी तरीके से प्राकृतिक रूप से इसमें स्वीटनर जो है इसका वो बहुत ही प्राकृतिक स्वीटनर है। आप अपनी रसोई में अपनी फैमिली में सबके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब जब बात करते हैं कि ये आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये शहद का एक स्वाद को, आपके जो स्वाद है उसको बढ़ाने में आपकी मदद करता है। साथ ही ये ब्राउनिंग और कुरकुरापन भी आपको देता है, बहुत अच्छे से कुरकुरापन देने में आपकी मदद करता है। ये ना चिपचिपाट मिठाइयों में चिपचिपाट जो है वो लेके आता है, यानी कि जो मिठाइयां हैं उसको बाइंड करने में ये आपकी मदद करता है, बहुत ज्यादा सहायक है। और अगर आप जैसे फल हम जब काटते हैं ना, आपने जैसे फल काट के रखा तो उसके तुरंत बाद अगर आप ये हनी की लेयर उस पर अच्छे से बिछा देंगे या अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अपने चम्मच की मदद से, तो इसका ऑक्सीडेशन भी अच्छे से होने में ये आपकी मदद करेगा। आप शहद का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप इसको जूस में यूज कर सकते हैं, चाय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की जो मिठाइयाँ आप लोग बनाते हैं आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हम मिल्क शेक बनाते हैं हम उसमें भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हम लोग आप लोग जो ग्रीन टी पीते हैं उसके अंदर भी आप इसका थोड़ा सा एक स्पून डाल के अच्छे से मिक्स करके वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वेच्छा के हनी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये 100% शुद्धता से बना हुआ है, जर्मनी में इसका परीक्षण किया गया है, राइट। जो मधुमक्खियां है जो धूप उनका कोई भी नुकसान हम लोगों ने नहीं पहुंचाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, ये बहुत ही प्राकृतिक तरीके से और किसी को हानि ना पहुंचाते हुए ये हनी जो है हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है। साथ ही ये बहुत अच्छा स्वाद आपको देने में मदद करता है, काफी अच्छा इसका मिठास है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो लंबे समय तक है, और बहुत ही ज्यादा पोषक तत्वों की के से बनाया हुआ है। इसकी जो बॉटल है वो काफी अच्छी पैकेजिंग में है, आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा पोषण जो है आप लोगों के लिए हमने इसमें भर के लेके आया है। अब आगे बढ़ते और हमारे हम बात करते हैं हमारे डिटॉक्स के कावा के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही चुनिंदा मसालों से, जड़ी बूटियों से और ग्रीन टी के मिश्रण से बना हुआ है। जो हमारा जो डिटॉक्स का कावा है उसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं काली मिर्ची है, अदरक है, वहीं पे आप देख सकते हैं दालचीनी है, इलायची है, हमारे लौंग है, और जो तुलसी के जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक आपके लिए बनाया गया है। बहुत ही अच्छी इसकी सुगंध है। आप पूरा दिन जब थक हार के घर आते हैं अपने बिजनेस से, अपने फील्ड पे अगर आप गए हैं और कहीं पे भी आप गए हैं और बहुत ज्यादा थके हुए हैं, और आप जब घर आते हैं और इसका जो आप सेवन करते हैं, यानी इसको जो आप जब आप पीते हैं, तो अपने आप में आपको एक तरोताजगी यानी एक फ्रेशनेस का फील आपको होगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी जो है वो बढ़ने में आपकी मदद करता है। ये जो आपके शरीर में जो हानिकारक हमारे जो तत्व होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं या जो हमारी गंदगी होती है, उसको भी ये बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा पाचन जिसकी बात कर सकते हैं, पाचन तंत्र की हम जिसकी बात कर सकते हैं, उसके सुधार में भी ये मददगार है, उसको भी ये ठीक करने में हमारी मदद करता है। और वही जो सर्दी और खांसी है वो जो हमको उससे ये राहत दिलाने में काफी मददगार साबित हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है पेंडेमिक वाला, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा हमें जो सिम्टम्स है वो किस चीज के आ रहे हैं आप लोगों के, वो इसी चीज के लिए आ रहे हैं कि आपके जो है सबसे ज्यादा सिम्टम्स हमारे जो है वो इसी चीज के आ रहे हैं, हमें सर्दी खांसी यही सबसे ज्यादा उसमें हो रहा है। उन सब से आपको जो है कह सकते हैं आपकी राहत दिलाने के लिए
ये एक बहुत ही मददगार चीज साबित हुई है। सो ये जो डिटॉक्स का कावा है उसकी जो विशेषताएं हैं कि ये श्रेष्ठ मसालों व जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसका जो स्वाद है ना वो काफी लाजवाब है। काफी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। बस गर्म पानी आपको लेना है, उसमें आपको ये जो है हमारा डिटॉक्स का कावा वो मिलाना है और अच्छे से आपको इसको आप चम्मच की मदद से अच्छे से इसको घुमा लेना है। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्स का कावा जो है आपके जो आपको आपके मन को एकदम खुश करने वाला ये है। कहीं भी आप इसको साथ ले जा सकते हैं, भले ऑफिस पे जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज इसकी ये भी है कि ये छोटे छोटे जो है बोलते हैं सैशेज में आता है। सो आप एक ही बार में पूरा सैशे डाल दे। जैसे ग्रीन टी में क्या होता है कि हम लोग जो टी बैग होता है वो हम डाल के गर्म पानी में और फिर हम ग्रीन टी बना पाते हैं, तो उसमें भी कुछ जो न्यूट्रिशन है ना वो तो टी बैग में ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग इसीलिए आपको ये सैशेज में लेके आए हैं छोटे, ताकि आप डायरेक्टली उसको कट करके सारा का सारा डाल दें और सारे न्यूट्रिशन जो है पोषण भरी जो चीजें हैं वो आप अपने आप में अपने अंदर ले लें। सो इसका उपयोग में आप किसी भी समय इसका उपयोग में आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा और मददगार साबित हुआ है। सो अब बात करते हैं हम स्वेच्छा एलोवेरा जूस की। सो एलोवेरा जूस जो है ना वो बहुत ज्यादा आपके लिए एकदम बोल सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बहुत ही लोकप्रिय है और आप लोगों को बहुत ही नेचुरल तरीके से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। सो ये आपको बहुत ही अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। सो एलोवेरा से स्वास्थ्य संबंधित में क्या फायदा हो सकता है आपको एलोवेरा लेने से? जो आपका लीवर है ना वो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रखने में ये मददगार है। साथ ही आपके शरीर की शुद्धिकरण यानी जो हमारे इम्प्योरिटीज होती है ना हमारे शरीर में, या आप इम्प्योरिटीज बोले या जो गंदगी हमारे शरीर में होती है उसको साफ करने में हमारी मदद करता है। ये विटामिन है इसके अंदर बहुत सारा। सो पानी की जो मात्रा है आपके शरीर में उसे भी बरकरार रखने में आपकी मदद करता है। आपके पाचन एंजाइम की जो है कार्य बढ़ाने में ये आपकी मदद करता है। और साथ ही आपके जो आपका जो पीएच लेवल है, ये बॉडी का जो पीएच लेवल है उसे मेंटेन करने में भी आपकी मदद करता है। सो इतना ही नहीं, आपकी जो त्वचा की जो झुर्रियां है उसको रोकने में भी हमें मददगार साबित हो सकता है। आपको इसको लेने के बाद आपके पेट में जो जलन है, जो अपचन की जो दिक्कतें है, वो किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं आएगी। उन सभी को से आपको राहत दिलाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। साथ ही ये एलोवेरा में पानी की मात्रा भरपूर रहती है। आप अभी आपको मैंने बताया कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर पानी की मात्रा को बरकरार रखने में ये आपकी मदद करता है। और अब जब स्वेच्छा के एलोवेरा जूस की हम लोग बात करते हैं तो ये थार रेगिस्तान की बेस्ट वैरायटी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जो थार में जो एलोवेराज है उनमें क्या है उनके जो पल्प है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सो ये वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। सो ये जीएमपी एंड आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये। बिल्कुल कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है ना हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। काफी प्राकृतिक रूप से इसको निकाला गया है और कोई भी तरह के आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स होते हैं वो इसमें, या फिर गमिंग एजेंट जिनको हम कह सकते हैं जिनमें जैसे कलर डालना, उन सभी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियली स्वीटनर से भी ये मुक्त है। जो एलोवेरा का एक्चुअल टेस्ट है वही आपको इसमें मिलेगा। साथ ही जब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग एलोवेरा का जूस कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या विधि है इसकी, तो आपको क्या करना है अपने जो 30 ml एलोवेरा का जूस लेना है और 100 ml पानी के अंदर आपको अच्छे से उसको मिला देना है। और दिन में 2 बार आपको खाली पेट इसको लेना है और आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन है ना वो भी बहुत ज्यादा ग्लोइंग करने लग गई है इसकी मदद से। अब हम बात करते हैं ये तो जब हम बात करते हैं इन सभी के बारे में, हम इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं। जब आपको पता है हम लोग ना जब चाय पीते हैं यानी कि जो दिन की चाय जो होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब बोल सकते हैं पल होते हैं हमारे वो दिन के। जब हम दिन की चाय पीते हैं तो सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है ये दिन की चाय पीना। और उसी के साथ हम लोग एक हेल्दी स्नैक्स अगर खाएं तो आप लोगों को सबको कैसा लगेगा। दिन की चाय के साथ एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स जो है हम लोग खा पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेरी पेरी खाकरा।
सो पेरी पेरी, सबसे पहली बात तो पेरी पेरी होता क्या है? तो पेरी पेरी ना साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक चिली है, जिन जो आपके टेस्ट को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती है। सो ये जो पेरी पेरी खाकरा है बहुत ही जायकेदार है। साथ ही ये गेहूं के आटे का पोषण इसमें मिलाया गया है। कुरकुरा और भुना हुआ स्नैक है, काफी कुरकुरे ये है एकदम। और काफी अच्छी मिर्ची इनका यूज करके आपके लिए बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी चीज हम लोग लेके आए। साथ ही ये बहुत ज्यादा अभी जो ये स्नैक्स है बहुत ज्यादा अभी डिमांड में है, क्योंकि यह हर एक उम्र के लोगों को पसंद आता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। साथ ही जब हम खाकरा की बात करते हैं, हम लोग जब मेथी खाकरा और हमारे जो पेरी पेरी खाकरा है बहुत ज्यादा जो है फाइबर में रिच है, ये फाइबर में हाई है, नो ट्रांसफैट है, इसको फ्राइड नॉन फ्राइड है ये। साथ ही ये वैक्यूम पैक्ड आते हैं, यानी कि ये ऊपर से एकदम वैक्यूम पैक्ड या सील आप जिसको कह सकते हैं वो आते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब ये खुला रह जाता है ना तो अंदर जो है नमी चली जाती है। सो उसकी वजह से जो इनका कुरकुरापन है ना वो खराब हो जाता है। सो हमें ये बहुत ज्यादा अच्छे से वैक्यूम पैक करके आप लोगों तक लेके आए, ताकि आपके जो दिन की चाय के साथ जो स्नैक्स है, जो मंचिंग की जो चीजें हैं, आप उनको अच्छे से खाएं और एक हेल्दी आप लाइफ जी पाए अपने लिए। और बहुत ज्यादा बेस्ट चीज इसमें ये है कि ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल से बना हुआ है, और साथ ही ध्रुवम चक्की फ्रेश आटा से ये बना हुआ है, जो बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए। सो आप लोगों को अच्छे से ये खा पाए, आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पाए हमारे ब्रेकफास्ट को, हमारे लंच को, और अच्छे से आप अपनी एक हेल्दी लाइफ जी पाए। सो मैं जो है आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग एक अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, हमारी सबकी जिंदगी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल और लंबे समय तक जो हमें लाइफ स्पेन जीना है, लंबे समय तक हमें जीना है। सो उसके लिए हमारे को हमें जो है एकदम हेल्दी चीजें खानी चाहिए और हेल्दी अपने आप को बनाना चाहिए। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ आई होगी, और आप अपने आप के लिए सबसे पहले ये चुनेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी पाए और हेल्दी खा पाए। सो इसी के साथ मैं अपनी बातों से विराम लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। जय यस मैम, आरसीएम। थैंक यू मैम, JRCM। और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और इन प्रोडक्ट्स को हम रेगुलर बेसिस पे काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। और लेकिन आज जो बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली। मैं अभी तक समझता था पेरी पेरी कोई ऐसे पता नहीं क्या नाम है, बस पेरी पेरी है कुछ, लेकिन आज मुझे पता चला एक तरीके की मिर्च होती है। तो ऐसी बहुत सारी नई बातें मुझे सीखने को मिली। एलोवेरा हम लोग सीधा ढक्कन से पी लेते थे, आज पानी में मिला के पीने की नई बात पता चली। यदि काफी सारी लाइफस्टाइल को लेके बहुत अच्छी बातें, जानकारी बढ़ी। और मुझे लगता है हमारी टीम ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं चाहता हूँ